ओम। पंडितों के लक्षणों में ये चतुर्थ श्लोक है। ना प्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडितबुद्धयः। जो मनुष्य प्राप्त होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, ना अप्राप्यम अभिवांछन्ति, जो प्राप्त नहीं हो सकता उसकी इच्छा करना मूर्खता है। कई विषय ऐसे होते हैं वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं, तो ऐसे जो अप्राप्त है, जैसे कहते हैं कि खरगोश का 3 सींग हो, ऐसा खरगोश मुझे मिले, तो वो हो ही नहीं सकता, कभी प्राप्त नहीं हो सकता वो। और कई प्राप्त होने योग्य है मगर हमको योग्य नहीं हो सकता। मैं आज ही मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मैं आज जो है राजा बन जाऊं, या मुझे ये करोड़ों रुपए आज मुझे चाहिए, तो ऐसा अप्राप्त वस्तु जो प्राप्त इस समय नहीं हो सकता है, तो ऐसी चीज़ों को के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। जिसको कठिनता से भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राप्त करने योग्य हो, तो जो प्राप्त करने योग्य है उसको तो अवश्य उसके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। नष्टम नेच्छन्ति शोचितम, और कोई पदार्थ नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक करने की अभिलाषा नहीं करते। कोई चीज़ नष्ट भ्रष्ट हो गया, उसके लिए बहुत बार देखा जाता है कि उसके लिए बहुत दुखी होना या चिल्लाना या उसके लिए डांट डपट करना या बहुत अपने आप को उसके हानि से बहुत दुखी होना। जब नष्ट हो गया तो हो गया वो, फिर उसके लिए क्या सोचना। इसलिए जो नष्ट हो गया है उसका अभी उसको बुद्धि से निकाल देना चाहिए और उसके बदले में क्या करना ये इमीडिएटली सोचना चाहिए। ऐसा जो सोचता है तो वो कभी उसका हानि नहीं होता और वो कभी दुखी भी नहीं हो सकता। आपस्सु च न मुह्यन्ति, आपत्तियों में कभी दुखी नहीं होता। आपत्ति तो स्वाभाविक है, सुख है तो दुख है, दुख है तो सुख है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। ये अनिवार्य अंग है। मनुष्य को कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय में अभाव महसूस होता है और किसी ने विषय के बारे में खुशी होता है, किसी न किसी विषय में दुख भी होता है। इसलिए जब बड़े बड़े आपत्ति आए उस समय भी हमको दुखी होने के बजाय किस प्रकार उस दुख से हम निवृत्त हो सकते हैं इसके लिए सोच सकते हैं। और जब घबरा जाता है, दुखी होता है आदमी, तो घबरा कर बहुत कुछ खो जाता है और वो जो जिसको वो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो दुख में दुखी होने से ज़्यादा उस दुख को कैसे निवारण करना ये सोचना बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए हर प्रकार से सोचे और हर प्रयत्न करें उस दुख को दूर करने के लिए। बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहारों की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते हैं। जब दुख होता है तो कभी बहुत बड़ा दुख भी हमारे सामने आता है, मगर घबराने से उसका कोई समाधान नहीं होता। ऐसा जो व्यक्ति है आपत्सु च न मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः, ऐसे ही मनुष्य जो है वो बुद्धिमान कहा जाता है। ऐसे मनुष्य जो है बुद्धिमान के व्यवहार करने वाले होते हैं और बुद्धिमान कहलाते हैं। और हर एक मनुष्य अपने प्रयत्न से वो मूढ़ भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है। हर एक विषय पर सोच विचार कर व्यवहार करना, उसके अंदर कहाँ तक हम
क्या कर सकते हैं इसका विचार करना और सही रूप में इसकी स्थिति क्या है इसको सोचना, ये सब एक विद्वान का लक्षण है। यहाँ पंडित का अर्थ है, जैसे पंडित जनरली सब लोग समझते कोई पुजारी पंडित, ऐसा नहीं। पंडित यहाँ शब्द का अर्थ है जो ज्ञानी है, विद्वान है, जो बुद्धिमान है। ऐसे बुद्धिमानों का लक्षण है ये सब, और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम जीवन में देखते हैं हर एक विषय में हम बहुत घबराते हैं, सुख में भी परेशान होते, दुख में भी परेशान होते, सुख के समय में भी अपने आप से अलग हो जाते, आपे में नहीं रहते, और उस समय भी आदमी अपने सारे शरीर के जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो रचना है, उससे अलग हो जाता है। इसलिए बीपी सुख में भी बढ़ जाता है, दुख में भी बढ़ जाता है। तो ऐसा अपने आप ही में नहीं रहने का जो स्वभाव है उसको दूर करना चाहिए, और ये हमको हर दिन काम आने वाला श्लोक है। ओम शांति।